अस्सलाम वालेकुम। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहाँ साल के 12 महीने मौसम एक जैसा नहीं रहता। मौसम बदलता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बहार, कभी ख़ज़ां, कभी मोतदल मौसम रहता है। कभी आप सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं, तो कभी गर्मियों में आप एयर कंडीशन और पंखे का एहतमाम करते हैं। जिस तरह मौसम बदलता है, इसके साथ साथ उस मौसम के तकाज़े भी बदलते हैं और हर मौसम की फसलें भी अलग होती हैं। आप देखें, जो फसलें गर्मियों में पैदा होती हैं वो सर्दियों में नहीं होती, जो सर्दियों में होती हैं वो गर्मियों में नहीं होती। इसी तरह जो सब्जियां होती हैं वो गर्मियों की अलग होती हैं, सर्दियों की अलग होती हैं। जो फल होते हैं वो गर्मियों के अलग होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं। तो हमें पता चलता है कि इन मौसमों में तनव्वो और वहाँ मुख्तलिफ फसलों का होना और मुख्तलिफ ज़रूरियात का होना, ये इस कुदरत के निज़ाम का हिस्सा है। तो जिस तरह हमारी ज़िंदगी का या कायनात का ये निज़ाम है, इसी तरह मजहबी दुनिया का भी एक निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है और मजहबी दुनिया के भी मुख्तलिफ मौसम बनाए हैं। आप देखिए कि जो रग़बत इबादत की तरफ, कुरान की तरफ, क़ियाम की तरफ रमज़ान में होती है, वो कुदरतन बाकी महीनों में नहीं होती। इंसान कुरान पढ़ता है, हर मुसलमान पढ़ता है, मगर जितना कुरान रमज़ान में पढ़ा जाता है उतना अगर आम दिनों में कोशिश करें तो शायद आप नहीं पढ़ सकेंगे। जिस तरह आप रमज़ान में 20 तरावी भी पढ़ लेते हैं, क़ियामुल लैल भी कर लेते हैं, गर्मी और सर्दियों पूरा दिन भूखा भी रह लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, अगर आप कोशिश करें आम दिनों में ये करने की तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब एक ख़ास मौसम, मजहबी मौसम, दीनी मौसम रखता है तो उसमें लोगों के लिए वो इबादत करना भी आसान बना लेता है। तो जिस तरीके से रमज़ान एक मौसम है अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ने का, तकवा हासिल करने का, रात को क़ियामुल लैल करने का, कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, कुरान की तिलावत करने का, रोज़ा रखने का, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानी इबादात हैं, इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जो इबादात रखी हैं, इंसान के तज़किया नफ्स के लिए, इंसान की इस्लाह के लिए, इंसान के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए, इंसान के नफ्स को पाक और साफ़ करने के लिए, तो उन इबादतों को भी पूरे साल में फैला दिया। अब देखिए, हज का जो मौसम है वो मुख्तलिफ है। हज साल में एक ही दफ़ा हो सकता है और उन्हीं दिनों में हो सकता है और उन दिनों हज की एक अपनी अलग कैफियत होती हैं। तो रमज़ान की ईद जो होती है वो ईद उल फितर भी एक ख़ास, उसका अपनी एक ख़ास अहमियत है। ईद उल अज़हा की इसी तरह एक ख़ास अहमियत है। तो इसी तरीके से जिस तरह रमज़ान में इबादत का एक मौसम होता है, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी और हज की सही का एक मौसम होता है, इसी तरह एक मौसम दीन में, मज़हब में रबीउल अव्वल का मौसम है। और ये वो मौसम है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना आता है और ये वो वक्त है, ये मजहबी मौसम है कि जिस वक्त इंसान की जो मोहब्बत रसूल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, आपके साथ जो अकीदत है, आपका जो अदब है, आपका जो एहतराम है, वो पूरा साल रहता है। लेकिन इन दिनों उसकी कैफियत बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने का महीना है, आपकी पैदाइश का महीना है। ये वो महीना है जिस महीने आप पैदा हुए और आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह है। तो जिस तरह हमें अपने बच्चों की सालगिरह याद रहती हैं, अपने दोस्तों की सालगिरह याद रहती हैं, तो ये तो हमारे आका की, हमारे मौला की सालगिरह का महीना है। तो ये हुजूर की मोहब्बत को आम करने का महीना है, हुजूर की मोहब्बत से अपने दिलों को मुनव्वर करने का महीना है, हुजूर का तज़किरा करने का महीना है, हुजूर का जिक्र करने का महीना है, हुजूर की नाते पढ़ने का महीना है, हुजूर पे दुरूद व सलाम भेजने का महीना है और हुजूर के साथ जो टूटा हुआ ताल्लुक है वो जोड़ने का महीना है। बाज़ लोग जो हैं वो इसके ऊपर इतराज़ करते हैं नासमझी में कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी हैं, वो तो पूरा साल नबी हैं, उनसे मोहब्बत तो पूरा साल की जानी चाहिए, तो रबीउल अव्वल में इतना ख़ास एहतमाम क्यों? तो उनकी खिदमत में यही अर्ज़ है कि हुजूर हमारे नबी हैं, पूरा साल उनसे मोहब्बत करना लाजिम है। लेकिन जिस तरह अल्लाह हमारा रब है और रमज़ान में हम अल्लाह की इबादत बाकी महीनों से बढ़ के करते हैं, जिस तरह कुरान हमारी किताब है मगर रमज़ान में हम उसकी तिलावत बाकी महीनों से बढ़ के करते हैं, क्योंकि रमज़ान के साथ कुरान की एक निस्बत है, क्योंकि रमज़ान में कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया, तो लिहाजा इस वजह से रमज़ान और कुरान की उस निस्बत की वजह से रमज़ान में कुरान की तिलावत ज़्यादा की जाती है। तो जिस तरह रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ,
اسی طرح ربیع الاول میں حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو حضور کی محبت تو پورا سال ہم کرتے ہیں، مگر ربیع الاول کے دنوں میں حضور کی محبت کو عام کیا جاتا ہے، حضور کے تذکرے زیادہ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس مہینوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ایک خاص نسبت ہے۔ یہ حضور کی پیدائش کا مہینہ ہے، یہ حضور کی اس دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے، یہ ہمارے آقا و مولا کی سالگرہ ہے۔ وہ آقا کے جو آئے تو انہوں نے دنیا کو جو دہشت گردی سے اور دنیا کو بد امنی سے امن کی طرف لے کے آئے، غلامی کو ختم کیا، ظلم کو ختم کیا، استحصال کو ختم کیا، دنیا کو مساوات دی، مسلمانوں کو اخوت دی، اور دنیا کو ایک ایسے انقلاب سے آشنا کیا کہ آپ سے پہلے دنیا گمراہی میں تھی، ظلم میں تھی، ایک ایسی صورتحال میں تھی کہ ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن تھا، اور انسانیت جو ہے وہ انسانیت کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی جد و جہد کی وجہ سے، حضور علیہ السلام نے جو ریاست مدینہ اور وہاں جو نظام اسٹیبلش کیا، اور جس کو آپ کے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، اور بعد میں امت نے 1400 سال تک قائم رکھا، اس کی وجہ سے دنیا میں علم کا نور پھیلا، روشنی پھیلی، دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہوا، انسانی حقوق جو ہیں ان کو عام کیا گیا، جو ایک نفرتیں ہیں ان کا خاتمہ کیا گیا، جو ریسزم ہے، جو نسل پرستی ہے، اس کا خاتمہ حضور علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اور آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہی ہے، آپ کے پیغام اور آپ کے دین کی وجہ سے ہی ہے۔ تو لہذا اس مہینے کی حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ جس طرح دنیا میں مختلف موسموں کی مختلف فصلیں ہوتی ہیں، مختلف پھل ہوتے ہیں، تو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس کا پھل محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی محبت اور حضور کے عشق کا حصہ وافر عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے آپ کو بہت بہت عید میلاد النبی مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔